हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे इन सर्विस टीचर एजुकेशन अंडर RMSA दैट इज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, ये टॉपिक है पर्सपेक्टिव रिसर्च इशू एंड टीचर एजुकेशन का। सबसे पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि RMSA क्या है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। सो देखो, ऐसे बहुत सारे ना अभियान चलते हैं, जैसे कि DPE PSS से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें टीचर्स को किस तरह से ट्रेन करा जाता है उसके बारे में बात होती है। तो इसी के अंदर टीचर की ट्रेनिंग को लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। ट्रेनिंग प्रोग्राम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द एजुकेशन सेक्टर, सेम एज द अदर सेक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सपोज कोई भी पर्सन जो कहीं पे भी काम करता है या कोई कोर्स करते हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो जब एक्चुअली में इंडस्ट्री में जाए या फील्ड में जाए तो वो अच्छा काम करे। वैसे ही इसमें भी कंसिडर किया गया है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एजुकेशन सेक्टर में अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो उसके बिना कुछ भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, बच्चों को अच्छे से मतलब एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। The need for training in education, particularly for teacher, is important to improve the quality of education. टीचर्स की ट्रेनिंग अगर अच्छी होती है तो उसका डायरेक्ट असर पड़ता है किस पे? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे। जो हम एजुकेशन की क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेटर दी जाएगी। Teachers are crucial in implementing educational reforms in accordance with the aspiration of the National Curriculum Framework 2005. ठीक है, टीचर्स जो होते हैं दे आर वेरी क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज के लिए? जो भी एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो हम चेंजेस लाना चाह रहे हैं उसमें टीचर्स उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये सारे रिफॉर्म्स जिनके बारे में बात हुई है NCF में 2005 में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में, तो टीचर का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। The success of a school curriculum is closely related to its effective implementation. स्कूल करिकुलम की सक्सेस अगर अच्छे से सक्सेस होगी, करिकुलम अच्छे से जाएगा, अच्छे से काम कर पाएगा, तो उसका जो मेन श्रेय जाता है वो जाता है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पे, कि हम इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो स्कूल करिकुलम की सक्सेस जो है वो इस बात पे है कि कितना अच्छे से हमने उसको अप्लाई किया है और काम किया है। Teachers have to be personally aware of the school curriculum, improve and enhances the necessary skills to interpret the concept changes accurately. सिंपल शब्दों में समझाती हूँ, अगर हम बात कर रहे हैं कि हम कोई भी स्कूल करिकुलम जो होता है उसके बारे में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं सक्सेसफुली, कि वो अच्छे से काम करे, तो टीचर्स को सबसे पहले अवेयर होना पड़ेगा स्कूल करिकुलम के बारे में। दे शुड नो थिंग्स, मतलब दे शुड नो वेरियस थिंग्स, improve and enhance the necessary skills to interpret the concept changes accurately and to implement the modified curriculum according to its requirements, aim and objectives. So there is a need, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि टीचर्स खुद को अपग्रेड करें, वो अवेयर हों स्कूल करिकुलम को लेके, इम्प्रूव करें, जो ज़रूरी नेसेसरी स्किल्स चाहिए उनको अच्छा करें, कंसेप्ट में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसको समझे, इंटरप्रेट कर पाएं और अकॉर्डिंगली वो मॉडिफाइड करिकुलम को, उसकी रिक्वायरमेंट को समझ के उसको पूरा कर पाए। ठीक है, क्योंकि सारी चीज, एजुकेशन, एवरीथिंग, कहीं ना कहीं दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन टीचर। ठीक है, नाउ फॉर्मेटिव एवोल्यूशन ऑफ RMSA टीचर इन सर्विस ट्रेनिंग। तो ये केस रिपोर्ट है, कर्नाटका ने क्या क्या रिकमेंड किया और क्या क्या इसमें टीचर की ट्रेनिंग के बारे में बात। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल हैज टू बी बेस्ड ऑन द असेस्ड नीड ऑफ द टीचर। यानी जो भी ट्रेनिंग मटेरियल हम यूज करेंगे टीचर की ट्रेनिंग में वो एक्चुअली टीचर की नीड के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि टीचर की नीड कुछ और है, वो कह रहे हैं कि भाई हमें इस तरह से करना है, ये चीजों की जरूरत है और हम जबरदस्ती का कोई भी मटेरियल उनको प्रोवाइड करें। नहीं, ट्रेनिंग मटेरियल्स को हमें डेवलप करना है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टीचर। ठीक है, समरी ऑफ द ट्रेनिंग एंड नोट ऑन द ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रोवाइडेड टू द हेड टीचर। ट्रेनिंग की समरी, जो भी चीजें कराई जाएंगी, कराने वाले हैं, और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उस ट्रेनिंग के, वो जो हेड टीचर हैं वहां पर उनको प्रोवाइड कराने चाहिए। ट्रेनिंग रिलेटेड टू लाइफ एंड लीडरशिप स्किल इज अ कॉमन नीड फॉर ऑल सब्जेक्ट टीचर। जो ट्रेनिंग है लाइफ और लीडरशिप स्किल से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें हम अपनी लाइफ को लेके लीडरशिप स्किल इंप्रूव करते हैं, वो एक कॉमन नीड है सारे सब्जेक्ट टीचर्स के लिए। ठीक है, टीचर्स के अंदर ये चीजें ऑटोमेटिकली होनी चाहिए, कुछ लाइफ स्किल्स उनको पता होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स उनको पता होनी चाहिए, और ये इसके रिगार्डिंग जो ट्रेनिंग है वो बहुत कंपल्सरी है। All the supervisory and monitoring staff should be trained and follow the implementation during the school visits. जितने भी सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग स्टाफ्स हैं, ठीक है, उनको हमें ट्रेन करना है और वो
इन सब चीजों को अप्लाई करें, जो भी उस टाइम पे करिकुलम में जो चीजें चल रही हैं, जो ट्रेनिंग के टाइम पे जो चीजें हैं, उनको वो ध्यान रखें, उसको ही फॉलो करें स्कूल विजिट के टाइम। ठीक है। नीडेड इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग थ्रू अ लिटमस टेस्ट। सो इवैल्यूएशन होना चाहिए ट्रेनिंग का। ठीक है, ट्रेनिंग जो चल रही है उसको इवैल्यूएशन होना चाहिए कि सही है कि गलत है, लिटमस टेस्ट के थ्रू ना। लिटमस टेस्ट में क्या होता है ना, हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये एक तरह का टूल है जो हेल्प करता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। ठीक है, किस बारे में इंफॉर्मेशन, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनका क्या सोचना है, किस तरह के प्लान्स हैं, क्या चाहिए, उस सब के अकॉर्डिंग लिटमस टेस्ट करते हैं। ये साइंस वाला लिटमस टेस्ट नहीं है जो पीएच के ऊपर है, दिस इज अ डिफरेंट टेस्ट जो कि ट्रेनिंग के टाइम पे काम आता है। ठीक है। नाउ एक्शन प्लान फॉर ट्रेनिंग द सेकेंडरी टीचर्स 2016-17 के ऑब्जेक्टिव्स जो दे रखे हैं, एक्शन प्लान की किस तरह से एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि किस तरह से क्या क्या चीजें हो सकती है। टू फैमिलियराइज द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी क्लास। ठीक है, मतलब जो भी सेकेंडरी क्लास के कंसेप्ट है उनसे जान पहचान हो, अच्छे से उनको समझें। कंस्ट्रक्टिविज्म एंड सीसीई इन टीचिंग सब्जेक्ट्स, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाओगे नहीं थियोरेटिकली, आप दिमाग को किस तरह चीजों को एक्टिव लर्निंग करके उनको समझ के बिल्डअप करोगे। ठीक है, जितनी भी करिकुलम चीजें हैं उन सब चीजों को आप टीचिंग सब्जेक्ट में इंक्लूड करोगे। दूसरी चीज, टूल एंड टेक्निक्स आप सेलेक्ट करोगे प्रॉपरली ताकि इवैल्यूएशन प्रोसेस अच्छे से हो पाए। टू फैसिलिटेट टीचर इन इंप्लीमेंटिंग गुड प्रैक्टिसेस इन क्लासरूम ट्रांजैक्शन, यानी कि टीचर को पता होना चाहिए कि किस तरह से गुड प्रैक्टिसेस करनी है क्लासरूम में जो भी चीजें चल रही हैं, तो टीचर को वो सब चीजें समझ में आनी चाहिए, वो उनको अच्छे से कर पाए। To familiarize the teacher in finding out hard spot in these subject and also in finding out the teaching solution for these hard spots. सपोज सब्जेक्ट से अलग अलग, तो ये पॉइंट थोड़ा मुश्किल है, ये वाला पॉइंट थोड़ा मुश्किल है, इसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत चाहिए, ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो दीज आर द हार्ड स्पॉट्स। लेकिन इसको किस तरह से सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन क्या है, ये सब ढूंढना काम किसका है, टीचर का। टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन इन द टीचिंग, हम समझने की कोशिश करेंगे एक्सपेरिमेंट्स की इंपॉर्टेंस। ठीक है, क्या क्या जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं वो, और डेमोन्स्ट्रेशन जो हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, उन सब को लेके हम इसको लेके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हो तो केवल उसको थ्योरेटिकली पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे साइंस जैसा सब्जेक्ट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो एक्सपेरिमेंट्स, टू शो डेमोन्स्ट्रेशंस, ताकि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छे हो। और इसीलिए टीचर्स को ये समझना जरूरी है कि टीचिंग में इनकी अपनी वैल्यू है। सो दिस वॉज इट, दिस वॉज ऑल अबाउट कि क्या क्या टीचिंग इन सर्विस जो डिमांड है टीचिंग में, किसके अंदर, RMSA के अंदर, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया है। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो या आपको कुछ भी समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। मैं MAd, नेट और BEd और CTET सबसे रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, तो आप वो सारी चीजें मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।